वंदे देवापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सुशशाङ्कवनिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भजनाश्रम च वरदं वंदे शिवं शंकरं। श्रावण का मास भगवान शिव का स्मरण, साथ साथ में पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु पुराण से, भगवान विष्णु की चर्चा विष्णु पुराण से लेकर के हम नई नई कथा विष्णु पुराण की। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने विष्णु पुराण सुना होगा या पढ़ा होगा। इसलिए देखिए आप अन्य अन्य पुराणों में भी कैसी कैसी कथाएं दी गई हैं। आज हम दसवां दिवस तो पूर्ण हो गया और 11वां दिवस की ध्रुव कथा आपको सुनी आपने। अब आज को 12वां दिवस, आज राजा बेन और पृथु की कथा सुनाते हैं। आज का 12वां दिवस है। 11वां दिवस में आपने ध्रुव कथा सुनी, आज 12वें दिवस पे आपको राजा बेन और पृथु की कथा सुनाते हैं। सुनिए। उपजा ध्रुव के वंश में बेन नाम नरपाल, नृप बनते ही कर दिए जिसने जन बेहाल। देखो भैया, सल के यहाँ कमसल भी हो जाता है पैदा। देखिए कहाँ तो भक्तराज ध्रुव और उन्हीं के वंश में एक बेन नाम का राजा हुआ और इतना अत्याचारी था कि जनता त्राही त्राही कर उठी। बेन नृपति था अत्याचारी, खुद को कहता था अवतारी। लो भाई देखो, लो अब आप ये को उन्हीं के वंश में क्या हुआ है। खुद कहने लगा कि भैया मैं तो अवतारी पुरुष हूँ, मैं ही अवतार हूँ और भगवान कोई नहीं, मैं ही भगवान हूँ। शिव विष्णु रवि इंद्र विधाता, नृप में बसे सूर्य यम धाता। कुछ लोग कहते ना भाई एक अंश होता है राजा में भगवान का, कुछ लोग मानते ना ऐसा, तो वो तो अंश का ही मानते। पर ये तो कहने लगा जितने भी शिव विष्णु रवि इंद्र ब्रह्मा ये नृप सूर्य जितने सब जो देवता है वो सब राजाओं के हृदय में बसते हैं। इसलिए मुझे भगवान मानो, मैं अवतारी पुरुष हूँ। अतः समर्थ मुझे ही जानो, मम आज्ञा सर्वोपरि मानो। मेरी आज्ञा सबको मानना चाहिए। यज्ञ हवन पूजन अरुदाना, बंद करो मैं ही भगवाना। देखो भैया, जो हमारे देश में समय समय पे स्थिति ऐसी बनती रही है कि पूजन पाठ भगवान का नाम लेना तक लोग बंद कराने लगे हैं। यह स्थिति हुई राजा बेन के समय भी। तब मर्त्य तब हृदय विचारा, करो सभी इसका उपचार। तब मर्त्यों ने सोचा भैया कुछ उपाय करना पड़ेगा, ये तो बड़ा अत्याचारी हो गया, ये तो धर्म को ही नाश करने वाला है। तो यज्ञ पुरुष हरि निंदक राजा, इससे भारी दुखी समाजा। ए राजा जो है यज्ञ और हरि का निंदक है। ऋषियों ने कुश अभिमंत्रित कराओ, नृपति बेन के लिए प्राण हर। और कुश को आमंत्रित करके और जो छोड़ा तो राजा प्राणांत हो गया बेन का। अब जो है राजा जब मर गया तो देखो भैया, जब राजा नहीं जाता, जिस देश में शासन नहीं होता, शासन राज्य विहीन राजा विहीन होता है, वहाँ पर नाना प्रकार के जो है विकृतियाँ आ जाती हैं, जनता भड़क जाती है, एक दूसरे का कहना नहीं मानती। अब क्या होता है, विद्रोह होने की स्थिति आ जाती है। तो इसलिए सब लोगों ने विचार किया कि अराजकता फैल गई, अब क्या किया जाए। तो फिर ऋषियों ने क्या किया, इलाज किया कुछ थोड़ा सा। ऋषि नृपति विहीन राज को देखा, तब ऋषि किए प्रयत्न विशेषा। नृप जंघा का कीना मंथन, जन्मा नर काला लघुआन। जंघा का जो मंथन किया उस मृत शरीर का, तो उसमें से काला पुरुष निकला, जिसे आज निखाद कहते हैं। और पाप निखाद रूप बाहर, मंथन हुआ नृपति दाया कर। जब निखाद के बाद काला काला पुरुष निकला, तब उन्होंने कहा इससे काम नहीं चलेगा। फिर क्या किया उन्होंने, और दाया हाथ जो है उसका मंथन किया, उससे फिर जन्म हुआ तब पृथु का सुख कर। तब पृथु नाम के राजा जो आगे जाके होते हैं, वो पृथु नाम का बालक जन्मा। पृथु था यज्ञ आदि का पूजक, यज्ञ पुरुष विष्णु आराधक। ये पृथु राजा हुआ, ये भगवान विष्णु का परम भक्त था। अरे सप्त ऋषि यही तो चाहते थे। सारे ऋषियों ने मिलकर उनका अभिषेक किया और उसको राजा बड़ा होने के बाद राजा घोषित कर दिया। पुनः मुदित हुई पृथ्वी सारी, पुनर्वास कीना नर। इस प्रकार से पृथ्वी प्रसन्न हो गई, समतल सभी भूमि करवाई, खेती करने योग्य बनाई। और ये देखिए ऐसा कहा जाता है कि कृषि के प्रथम जनक
जो खेती शुरू हुई है ना हमारे देश में, ये पहले राजा थे जिन्होंने की भूमि को सुधार करके, और ऋषि और कृषि, ये हमारे यहाँ पर संस्कृति रही है, कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। तो गोरक्षा अरु गो व्यापारा, गोरक्षा कृषि अरु व्यापारा, प्रथु से शुरू कहा संसारा। विद्वानों की ऐसी मानता है कि ये गोधन और कृषि धन इसकी परंपरा प्रारंभ पृथु राजा ने कराई है। पहले कंदमूल फल भोजन कीना पृथु अन्न आदि उपार्जन, पहले कंदमूल फलों का उपार्जन किया, सब लोगों का भूख दूर की, और उसके बाद अन्नों का उपार्जन किया। पृथु नृप ने ही जगत को दिया अन्न आधार, भूमि पिता सबने कहा विष्णु अंश अवतार। ये भगवान विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं पृथु, और इसलिए माने जाते हैं कि ये भूमि के पिता कहे जाते हैं, क्योंकि भूमि को सुडौल बनाया इन्होंने, कृषि योग तैयार की। इस प्रकार से हमने आज आपको राजा बेन अत्याचारी और उसके ही बाद में पुत्र के रूप में कह सकते हैं, उसके दाहिने हाथ से जो संघर्षण से मंथन से जो पुत्र पैदा हुआ वो राजा पृथु के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ, और पृथु के नाम से ही इस भू को, इस धरती को हम पृथ्वी कहते हैं। बोलिए पृथु राजा की जय, भगवान विष्णु के अंश पृथु की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।